नमस्कार साथियों, मैं तक्सल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की ओर चलते हैं। शानदार है। उदाहरण 6 कहता आकृति 12.17 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां एबीसीडी भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। कहता है अर्धवृत्त खींचे गए हैं और पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। यानी बिल्कुल शानदार है। देखो अर्धवृत्त जो खींचा गया है ना, देखो ये जो अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त यहां से लेकर के ये हो गया, एगो अर्धवृत्त यहां से यहां तक ये खींचा गया, एक अर्धवृत्त यहां से लेकर यहां खींचा गया, एक अर्धवृत्त यहां से, यानी 4 अर्धवृत्त है। हमको क्या करना है, पहले 2 अर्धवृत्त का निकालेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को घटाना। भाई बिल्कुल शानदार तरीके से आपका है। ये भी यहां से यहां तक 10 दिया है, ये भी आपका यहां से यहां तक 10 दिया है, ये भी आपका यहां से यहां तक 10 दिया है, ये भी यहां से यहां तक आपका 10 दिया है। प्रत्येक भुजा आपका 10 दिया गया है। अब देखिए, जब लिखिए वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या लिखिए, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10/2 बराबर ये 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 और 3 ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या है कि एगो के पहले वर्ग में से इसको घटाना है, तो लिखिए 1 + 3 का क्षेत्रफल बराबर, यानी ये दोनों का पहले ऊपर और ये वाला 1 और 3, देखो इसको मान है 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 1 3 का पहले मान लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कर लेंगे, माइनस इसमें क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 गो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एगो अर्धवृत्त नीचे वाला, एक अर्धवृत्त ऊपर वाला, दोनों का आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो भाई 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पाई का मान तो आपका कहता है 3.14 लीजिए भाई। ये इसका आपका 10 भुजा स्क्वायर है, तो भुजा स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 2 गुना पाई r स्क्वायर बटे 2। ये दोनों तो कट ही जाएगा भाई, 2 अर्धवृत्त है तो एगो वृत्त हो जाएगा। तो अब देखो ये आ जाएगा आपका ये 10 का स्क्वायर माइनस 3.14 गुना 5 गुना 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 3.14 गुना 25 करोगे, ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 25 या 75 3 78.5 आ जाएगा। इसको घटाओगे तो ये 21.5, यानी 2 गो का इतना आया है। अब ये दोनों का इसका ये भी दोनों अर्धवृत्त है, इसमें क्या करेंगे, हम 2 से गुना कर देंगे और 100 में से घटा देंगे। अब देखो भाई इसी तरह छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1 + 2 + 3 + 4 का क्षेत्रफल, यानी ये जितना है तो 2 गो का इतना आया, तो 4 गो कितना आएगा, तो इसको लिख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर, अब माइनस इसको 2 कर दीजिए, काहे कि 2 गो का निकला था, देख लीजिए कितना का, ये 2 1 और 3 का निकला था, 2 4 का नहीं निकला था, तो 2 से गुना कर दीजिए भाई, जो सब अर्धवृत्त है इसमें 21.5 से गुना कर दीजिए, बराबर 100 और माइनस 21 42 से 43 जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। कहा है कि
2 गो का इतना निकला तो 2 गो का फिर भी उतना ही दोनों अर्धवृत्तीय है, तो 2 से फिर गुना कर देंगे तो ये 4 गो का आ जाएगा, चारों का आ जाएगा, चारों का आ गया तो इस तरह से निकाल दिए, 2 से गुना कर दिए, चारों का आ गया, चारों का आने के बाद इस 100 में घटा दिए, इतना आंसर आ गया। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दोस्तों। थैंक यू।